Hello friends, do you want to learn how to speak English? Let's watch this video. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी बात को फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, जो फ्यूचर में हम कुछ कल्पना किए हैं उसको कैसे बोलेंगे बी वर्ब का यूज करके। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो बी वर्ब का यूज इन फ्यूचर में आपको पढ़ना चाहिए। और इंग्लिश बोलने की शुरुआत हम लोग पहला वीडियो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारा फोर्थ वीडियो होगा। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखें। ओके, चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। और बी वर्ब को ऐसे हमने डिज़ाइन किया है कि अगर आप पहली बार इंग्लिश पढ़ना सीखना शुरुआत कर रहे हैं तो भी आप सीख सकते हैं। पहली बात, बी वर्ब का यूज फ्यूचर में करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में प्रेजेंट और पास्ट में हम लोग कर चुके हैं। ओके, अब इसका यूज क्यों करते हैं तो देखिएगा, सामने स्क्रीन पर लिखा गया है। क्या किस लिए होता है कि जब हमें आने वाले समय यानी फ्यूचर की किसी की पहचान, गुणवत्ता या स्थिति बतानी हो तो हम बी वर्ब का यूज करते हैं फ्यूचर में। कैसे? तो आप बोलेंगे फ्यूचर बताने के लिए तो विल होता है और शैल होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश हम विल बी का ही यूज करेंगे। विल बी का ही यूज करेंगे, यानी विल के साथ बी का यूज करेंगे। ठीक है, विल बी का प्रयोग ध्यान दीजिएगा। और विल बी का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है अब बात करेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको फ्यूचर की मतलब आने वाले समय की किसी की पहचान बतानी होगी या उसकी गुणवत्ता बतानी होगी, क्वालिटी बतानी होगी या स्टेट अवस्था बतानी होगी। फिर से सुनिएगा, जब भी फ्यूचर की हमको फ्यूचर की पहचान, आइडेंटिटी किसी की बतानी है या फ्यूचर का स्टेट बताना हो या फ्यूचर में कोई क्वालिटी किसी की बतानी होगी कि वो अच्छा होगा, वो अच्छा आदमी होगा, वो अच्छा टीचर होगा, वो अच्छा स्टूडेंट होगा, इस सब के लिए बी वर्ब का यूज किया जाता है फ्यूचर में। तो विल बी का यूज किस लिए किया जाता है, आशा है कि आपको ये आइडिया हो गया होगा। और कंप्लीट हमने इस स्लाइड को ऐसे डिज़ाइन किया है कि आपको देखते देखते और पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अभी तक आप चैनल पे नए हैं, हमारे गेस्ट हैं, तो हमारे फैमिली का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, है ना। ठीक है, आते हैं विल बी का यूज करते हैं। विल बी का यूज ध्यान दीजिएगा, हिंदी में वाक्य के अंत में होगा, होंगे, रहूँगा ऐसे शब्द आते हैं विल बी का, है ना। विल मतलब फ्यूचर में गा गेगी, अब बी मतलब होना, फ्यूचर में कुछ होगा उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विल बी का यूज करते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, विल बी जो वर्ब है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो विल बी का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ विल बी का ही प्रयोग करते हैं। वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लुरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ विल बी का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आगे हम लोग देखते हैं कि विल बी। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। ध्यान दीजिए, हम एग्जाम्पल भी लिए हैं, मतलब कंप्लीट आपको एग्जाम्पल के, है ना, माध्यम से हम समझाने का प्रयास किए हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले आपको फॉर्मेट स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। आप बोलेंगे क्या ये इंग्लिश के स्ट्रक्चर सीखने से इंग्लिश बोलने आ जाएगा? तो याद करिए, आप बचपन में चले थे तो पहले आपको हेल्प की आवश्यकता पड़ी थी ना, हेल्प की आवश्यकता पड़ी थी ना। तो किसी भी कार्य की, किसी भी वर्क, किसी भी एक्शन की स्टार्ट आप कर रहे हैं तो आपको पहले हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इंग्लिश सीखना शुरुआत कर रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर, एक संरचना को फॉलो तो करेंगे ना। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले सिंपल पे। ओके, सिंपल में क्या होगा, मैं टीचर हूँगा या बनूंगा। ठीक है, वह टीचर होंगे। ओके, तो इस प्रकार के सिंपल वाक्यों को बोलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं और विल बी का यूज होता है। कोई सब्जेक्ट आ जाए विल बी ही आएगा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, नेगेटिव बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वह छात्र नहीं होगा, वह टीचर नहीं होगा, तो नॉट का यूज कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नॉट आता है विल और बी के बीच में ही। वैसे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है तो विल के बाद ही नॉट आएगा, उसके बाद बी ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट विल बी, विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, वाक्य की शुरुआत में कर देते हैं, तो इसीलिए विल कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा चेंज करना, बस विल को आगे कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर WH वर्ड से बोल रहे हैं, व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, इस अगर ये आप सेंटेंस की शुरुआत में लगाना चाहते हैं
डिटेल आंसर पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद विल, सब्जेक्ट, बी और ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका फॉर्मेट हुआ। अगर इंट्रोगेटिव के साथ भी आप निगेटिव बोलना चाहते हैं तो जैसे क्या वह छात्र नहीं होगा, क्या वह छात्र नहीं होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इसमें तो क्वेश्चन ही पूछा गया है, इसमें तो निगेटिव भी है, नॉट भी है, तो नॉट कैसे लगाएं, तो आप बोलेंगे देखिए इंट्रोगेटिव जो होता है विल, सब्जेक्ट, बी और ऑब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देते हैं, बस वही चेंज करना है, विल, सब्जेक्ट, नॉट, बी और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये फॉर्मेट आप एक बार है ना लर्न करिएगा, दोबारा फिर से आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल पे देखिएगा एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल ऊपर हमने फॉर्मेट लिखा है, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। सबसे ऊपर हमने फॉर्मेट तो लिखा है, यही फॉर्मेट को जो पहले हम बताए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक एग्जाम्पल लेंगे और ये सेम एग्जाम्पल सब में है हमारा, क्योंकि ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है ना उसको आप पकड़ पाएँ। ठीक है, जैसे वो बहुत चालाक होगा, वह बहुत चालाक होगा, ये हम मान रहे हैं, सिंपल वाक्य है। वो बहुत चालाक होगा कब, फ्यूचर में। फ्यूचर की उसकी क्वालिटी बता रहे हैं हम, फ्यूचर की क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये भी हम किससे बताते हैं, विल बी से। अगर फ्यूचर की हम पहचान किसी की बताएं, पहचान मतलब क्या, वह छात्र होगा, उसकी पहचान बताई जा रही है। वह टीचर होगा, पहचान बताई जा रही है। वह मेरा दोस्त होगा, पहचान बताई जा रही है। ठीक है, तो आइडेंटिटी ही बता सकते हैं विल बी से फ्यूचर की। लेकिन यहाँ पे क्या बताई जा रही है, वह बहुत चालाक होगा, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है। वह बहुत चालाक होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट किसके बारे में बोला जा रहा है, वह के बारे में, इसलिए ही आ जाएगा। उसके बाद विल बी वेरी क्लेवर। ठीक है, विल बी का मतलब, विल बी से हम क्या बताते हैं, फ्यूचर की गुणवत्ता बतानी हो, फ्यूचर की पहचान बतानी हो, फ्यूचर की अवस्था बतानी हो। अवस्था मतलब मैं कमरे में हूँगा, मैं स्कूल में हूँगा, ये आपकी अवस्था है। तो ही के बाद क्या आ जाएगा, विल बी। वेरी किस लिए आया है, क्योंकि बहुत के लिए आया है। क्लेवर यानी चालाक, वो बहुत चालाक होगा। अगला हमने बोला वो बहुत चालाक नहीं होगा, इसका मतलब हम नकार रहे हैं, नेगेट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो क्या बोलेंगे, ही विल नॉट, एक छोटा सा बस चेंज है, विल के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी वेरी क्लेवर। सिंपल है, सिंपल जो हम बना रहे हैं, अफर्मेटिव वाक्य बना रहे हैं, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देंगे, लेकिन विल के बाद। तो ही विल नॉट बी वेरी क्लेवर। अगला, क्या वो बहुत चालाक होगा, क्या वो बहुत चालाक होगा, ये हम पूछ रहे हैं, तो विल को कहाँ कर देंगे, विल को आगे कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, इंट्रोगेशन कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, आ गया। उसके बाद ही, सब्जेक्ट, बी वेरी क्लेवर। तो क्या बोलेंगे, विल ही बी वेरी क्लेवर, विल ही बी वेरी क्लेवर। ओके, अगला क्या है, वो बहुत चालाक क्यों होगा, क्यों, कारण बताओ क्यों होगा। तो इस क्यों का मीनिंग पहले लिखेंगे हम लोग वाई, क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद विल लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड तो लेगा अपना विल, विल। उसके बाद ही और बी वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर मतलब बहुत चालाक। ठीक है, तो विल भी तो साथ में लिख रहे हैं, लेकिन विल ही सब्जेक्ट से आगे जाएगा, तो इसीलिए विल, वाई विल ही बी वेरी क्लेवर। अगला, क्या वो बहुत चालाक नहीं होगा। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा है और नहीं भी आ गया है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे विल ही नॉट, विल ही नॉट बी वेरी क्लेवर, विल ही नॉट बी वेरी क्लेवर। ओके, तो चलिए एक बार बोलिएगा हमारे साथ, ही विल बी वेरी क्लेवर, ही विल नॉट बी वेरी क्लेवर, विल ही बी वेरी क्लेवर। अगला, वाई विल ही बी वेरी क्लेवर। अगला बोला हमने, विल ही नॉट बी वेरी क्लेवर। ये हुआ हम लोग का फॉर्मेट, और ऊपर हमने फॉर्मेट जो रूल है उसको लिखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे, जो आपको 10 सेंटेंसेस दिया गया है, इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा, ये आपका होमवर्क है। हम हिंदी बता दे रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बोला, पहला क्या बोला, और इसमें प्रैक्टिस कैसे करना है आपको, एक ही सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, मतलब सिंपल बनाना है, उसके बाद नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, उसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही बनाना है, सबको बना देना। जैसे ही विल बी टायर्ड, मतलब वह थके हुए होंगे, ही विल बी टायर्ड। देखिए हम हिंदी बता रहे हैं, हिंदी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हमने आपको हिंदी से इंग्लिश दोनों प्रैक्टिस कराया। अब आपके नज़रों के सामने, अब आपके स्क्रीन पर केवल इंग्लिश है, उसका हिंदी आप बनाने का प्रयास करिए। खुद प्रयास करेंगे तभी सीखेंगे। हम कितना भी इधर से चलाते रह जाएं, कितना भी कुछ कर लें, आप नहीं सीख सकते।
आप खुद से प्रयास करिए, प्रयास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, ही विल बी टायर्ड। टायर्ड का मतलब टायर्ड है ना, थकना, टायर्ड कर दिया, थके हुए, तो ही विल बी टायर्ड, ही विल बी टायर्ड। अगर नेगेटिव बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ही विल नॉट बी टायर्ड। इंट्रोगेटिव बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, विल को आगे कर देंगे, विल ही बी टायर्ड। अगला क्यों से बोल दीजिए, वाई से, वाई विल ही बी टायर्ड। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलेंगे तो इसी सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, विल ही नॉट बी टायर्ड। तो इसी तरह बार बार आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और बोलते बोलते वो फॉर्मेट आपके जुबान पे आ जाएगा। हमको भी ये जब बोल रहे हैं तो ये फॉर्मेट की आवश्यकता अभी नहीं पड़ रही है, लेकिन जब हमने सीखना शुरू किया तब हमको फॉर्मेट की आवश्यकता पड़ी ना, क्योंकि हमको कोई ना कोई हेल्प चाहिए सीखने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको बनाइए। अगला चलते हैं, दूसरा क्या है, ही विल बी इन द फील्ड। ही विल बी इन द फील्ड। अब देखिए किसके बारे में बात हो रही है, तो आप बोलेंगे ही के बारे में, तो बोलेंगे वह। विल बी इन द फील्ड का मतलब वह खेतों में होंगे। फील्ड का मतलब खेत, वह खेतों में होंगे। ये हम ऐसे सोच रहे हैं कि वह खेतों में होंगे, मतलब फ्यूचर की अवस्था बता रहे हैं, फ्यूचर की अवस्था बता रहे हैं हम, ठीक है। नेगेटिव बोलेंगे तो बोल देंगे, क्या बोलेंगे, ही विल नॉट बी इन द फील्ड। इंट्रोगेटिव बोलिए, विल ही बी इन द फील्ड, वाई विल ही बी इन द फील्ड। अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव बोलेंगे तो विल ही नॉट बी इन द फील्ड। आप लोग ट्रांसलेट करिएगा, है ना, इतना आप लोग एफर्ट करिए तभी आप सीख पाएंगे। चलिए अगला, तीसरा, थर्ड वाला, माई फ्यूचर, है ना, माई फ्यूचर विल बी ब्राइट। मेरा भविष्य ब्राइट होगा, मतलब अच्छा होगा, ब्राइट होगा। अगला, राम विल बी इन द टेम्पल। हिंदी हम बता दे रहे हैं, आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा सब में। राम विल बी इन द टेम्पल मतलब राम मंदिर में होगा, अवस्था बता रहे हैं हम, ठीक है। ओके, अगला क्या है, योर काउ विल बी हेल्दी। तुम्हारी गाय हेल्दी होगी, स्वस्थ होगी, ठीक है। अगला क्या है, यू विल बी अ टीचर। तुम एक टीचर होगे, तुम एक टीचर होगे। अगला, ही विल बी इन वाराणसी। ही विल बी इन वाराणसी, वह वाराणसी में होगा। सातवां क्या होगा, 7th नंबर का, ही विल बी इन वाराणसी, वह वाराणसी में होगा। 8th नंबर क्या है, मैंगो विल बी स्वीट। आम मीठे होंगे, मैंगो विल बी स्वीट, आम मीठे होंगे। 9th नंबर, माई फ्रेंड्स विल बी माई सपोर्टर। जैसे आप मेरे दोस्त हैं, मेरे सपोर्टर हैं, सपोर्ट करिएगा, इसीलिए बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा उससे, और कमेंट करना तो प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि हम भी मोटिवेट हो और ऐसे वीडियो बनाने का प्रयास करें, अच्छा से अच्छा प्रयास करें। अगला क्या है, माई फ्रेंड्स विल बी माई सपोर्टर। मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त क्या होंगे, मेरे सपोर्टर होंगे। अगला 10 क्या है, 10 का है ना, द बॉय विल बी एन एक्टर। द बॉय विल बी एन एक्टर, लड़का एन क्यों लगा दिया, क्योंकि एक्टर बोलेंगे तो ए आ रहा, प्रोनाउंस ए आ रहा है, इसलिए एन को लगाया है। द बॉय विल बी एन एक्टर, लड़का एक्टर होगा, मतलब नायक होगा, मतलब एक्टिंग करने वाला होगा। तो लड़का क्या होगा, एक्टर होगा, एक्टिंग करने वाला होगा, यानी नायक होगा, ठीक है। ओके, तो ये कंप्लीट होता है हमारा विल बी का यूज़, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोग 2-3 बार इसको प्रयास करिएगा, है ना, वैसे गर्मी है, पसीना हो रहा है। चलिए ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।